हेलो स्टूडेंट। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में प्रिज्म का डेफिनेशन पढ़ा था। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ। प्रिज्म क्या होता है? इट इज़ अ पॉलीहेड्रन जिसका टॉप और बॉटम जो होता है, टॉप और बॉटम कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन होता है, और जो लैटरल सरफेस मतलब साइड का जो फेस है वो आपका क्या होता है? पैरेललोग्राम। ये हमने देखा था कल। हम लोगों ने प्रिज्म का डायग्राम भी बनाना सीखा था, कैसे हम लोग प्रिज्म का डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, आपको डिपेंड करता है कि आप जो टॉप ले रहे हैं या बॉटम ले रहे हैं वो कितने साइड का पॉलीगन ले रहे हैं। आप 100 साइड का पॉलीगन भी बना सकते हैं। ठीक है, सो इसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि हमारा पॉलीगन कैसा है ना, सॉरी प्रिज्म कैसा है। सो अब नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पिरामिड है। पिरामिड क्या होता है? पिरामिड का डेफिनेशन देखिए दिया हुआ है, हुज बेस, इसमें बेस होता है और बेस जो होता है पॉलीगन होता है। इसमें टॉप जो होता है वो क्वाड्रिलेटरल नहीं होता है। ठीक है, सो इसका एक बेस होता है जो पॉलीगन होता है, और जिसका लैटरल सरफेस क्या होता है? ट्रायंगल होता है, और इन सारे ट्रायंगल एक ही जगह मीट करते हैं, इसलिए इसका एक कॉमन वर्टेक्स। जैसे देखिए यहाँ एक क्वाड्रिलेटरल है बेस, और इसके जो लैटरल फेस हैं यानी साइड के फेस वो ट्रायंगल हैं, और सभी एक ही जगह मिल रहे हैं कॉमन पॉइंट पे, है ना। सो इस कॉमन पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स ऑफ द प्रिज्म। सो इसको भी हम इजीली बना सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितने साइड का बेस ले रहे हैं, है ना। बेस अगर आप जितना चाहे उतने साइड का ले सकते हैं। बेस मान लीजिए हम जस्ट ऑब्जर्व कीजिए ये, है ना। बेस जितने चाहे उतने साइड का ले सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए बेस हमने ये 5 साइड का लिया, तो इसके हिसाब से प्रिज्म कैसे बनेगा? सो एक ट्रायंगल इस वाले साइड को कंसीडर करते हुए, है ना, एक ट्रायंगल इस वाले साइड को कंसीडर करते हुए, दूसरा वाला ट्रायंगल इस वाले को साइड कंसीडर करते हुए, है ना, इसको साइड कंसीडर करते हुए तो एक ट्रायंगल और बना, है ना। इसको स्ट्रेट लाइन से अगर हम ज्वाइन करेंगे तो जस्ट आप देखिए, स्ट्रेट लाइन से अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ऐसा आएगा, है ना। बहुत टिपिकल नहीं है। फिर एक प्रिज्म इसको लेते हुए, है ना, फिर एक प्रिज्म इसको लेते हुए एक ट्रायंगल, है ना। सो आप इजली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आप प्रिज्म कैसे बनाएंगे। तो देखिए ये प्रिज्म आपका बन गया ना। ये प्रिज्म में आप देखिए, अगर आप काउंट करना चाहते हैं तो काउंट भी कर सकते हैं, कितने साइड हैं, कितने एज हैं, एज कितने हैं वो आप काउंट कीजिए। तो एज देखिए 1 2 3 4 5, 5 है ना। सो बेस में, क्योंकि जो बेस था वो पेंटागन था, और अब इसके ट्रायंगल 1 2 3 4 5, है ना। सो 5 और नीचे 5, टोटल 10 हो गए। फेस कितने हैं वो काउंट कीजिए। फेस आप ट्रायंगल काउंट कर लीजिए, कितने ट्रायंगल हैं? एक ट्रायंगल, है ना, एक ट्रायंगल, और इसके पीछे है दूसरा वाला ट्रायंगल, तीसरा, चौथा एंड पांचवा। आप देखिए ट्रायंगल इसमें इजीली काउंट कर सकते हैं। क्यों इजीली काउंट कर सकते हैं? जितना बेस का साइड होगा उतने ट्रायंगल होंगे। 5 साइड है बेस का तो 5 ट्रायंगल होंगे। तो फेस कितने हो जाएंगे? 5 ट्रायंगल और एक नीचे का बेस, टोटल 6। और एज, एज भी इजी है काउंट करना। 5 पेंटागन में 5 वर्टेक्स होते हैं, 5 वर्टेक्स, सॉरी वर्टेक्स, है ना, 5 वर्टेक्स और एक टॉप का वर्टेक्स, 6, है ना। सो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? जस्ट देखिए, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन की बात है। ठीक है, आप इसमें कुछ बहुत टिपिकल चीज़ नहीं है। आप इसमें आप खुद से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर इन साइड का पॉलीगन होगा बेस, इन साइड का अगर पॉलीगन होगा तो कितने फेस होंगे, कितने एज होंगे, आप ये इजीली काउंट कर सकते हैं, है ना। इन साइड का होगा तो फेस कितने होंगे आप ऑब्जर्व कीजिएगा। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट आप पहले हम लोग अभी देख रहे हैं कि कैसे हम लोग पिरामिड बनाएंगे। ठीक है, सो पिरामिड हम लोग थोड़ा सा 3D डायग्राम में भी देख लिए। ठीक है, पिरामिड हम लोग कैसे बनाएंगे। अब जैसे आप देखिए, मैंने ऑलरेडी बोला ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप कितने साइड का आप कितने साइड का
बेस ले रहे हैं ना, उस पर डिपेंड करेगा। सो मान लीजिए हम एक पिरामिड बना रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी साइड चलिए हम लोग नहीं लेते हैं, ठीक है, कुछ ही साइड लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सो 13 साइड का है ना ये। और ये अब आप देखिए ये आपका प्रिज्म है। सो प्रिज्म में जो बेस था वो 13 साइड का पॉलीगन था। सो अब आप देख सकते हैं कि आपके जो ट्रायंगल होंगे वो कितने होंगे, 13 ट्रायंगल होंगे ना। आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारा प्रिज्म है ना, ये हमारा प्रिज्म है, ये हमारा प्रिज्म है। यू कैन इजीली ऑब्जर्व इट, ठीक है। दिस इज आवर प्रिज्म। अब आप देखिए इसमें कितने ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल है ना, 20 से हम लोग चलिए ए से काउंट करते हैं। एक ट्रायंगल, ये दूसरा वाला ट्रायंगल, ये तीसरा वाला ट्रायंगल, 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11 है ना, 11 ट्रायंगल है, सॉरी 11 है। साइड काउंट कर लेते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सॉरी 12 है ना, तो 12 साइड का है। सो 12 ट्रायंगल है, क्योंकि एक ट्रायंगल इस पे बना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। सो 12 ट्रायंगल है। तो अब आप फेस इजीली समझ सकते हैं कि एक बेस का फेस हो गया और 12 ट्रायंगल के फेस हो गए, तो 13। और वर्टेक्स भी इजी है, 12 वर्टेक्स है और एक ये टॉप वर्टेक्स है ना, ठीक है। सो मेरे ख्याल से प्रिज्म आप इजली विजुलाइज कर सकते हैं, प्रिज्म कैसा दिखेगा, है ना। यू कैन इजली अंडरस्टैंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रिज्म, आप खुद से बना भी सकते हैं, ठीक है। ये तो ये स्ट्रक्चर हमारा प्रिज्म है। प्रिज्म में ध्यान रखिएगा जो बेस होगा वो पॉलीगन होगा, और जो लैटरल फेस, ये सारे लैटरल फेस हैं, ये लैटरल फेस है, साइड का फेस है ना, ये सारे। मैं लैटरल फेस का कलर चेंज कर दे के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। लैटरल फेस, ये सारे आपके क्या हैं, लैटरल फेस है, ठीक है। ये सारे आपके क्या हैं, लैटरल फेस, ठीक है। ये सारे आपके लैटरल फेस होंगे, रेड कलर ये इधर सारे है ना, ये सारे लैटरल फेस हैं। और बेस है ये आपका, है ना, ठीक है। और ये कॉमन वर्टेक्स है सबका, ये सबका कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है। सो प्रिज्म में मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, प्रिज्म यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं प्रिज्म का डेफिनेशन। सो नाउ यू कैन टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पिरामिड एंड पिरामिड और प्रिज्म में क्या डिफरेंस है। यू कैन इजीली फाइंड आउट डिफरेंस बिटवीन पिरामिड एंड प्रिज्म। पहले हम लोग डिफरेंस पे आते हैं, फिर सिमिलरिटी पे आएंगे। डिफरेंस क्या है, पिरामिड में क्या होता है, बेस एंड टॉप, सिर्फ बेस होता है, ओनली बेस। प्रिज्म में क्या होता है, बेस भी होता है एंड टॉप भी होता है ना। ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है, लैटरल फेस के बारे में आते हैं। लैटरल फेस कैसा है दोनों का, लैटरल फेस जो है वो, लैटरल का स्पेलिंग गलत हो गया है, लैटरल फेस जो होता है वो पिरामिड का क्या होता है, ट्रायंगल होता है। और इसका जो लैटरल फेस होता है, लैटरल फेस जो होता है वो आपका क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है ना। सो और क्या डिफरेंस है, मेरे ख्याल से इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अगर आप खुद से और भी डिफरेंस देख सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से तो मुझे अभी यही दो दिख रहा है, ठीक है। और भी आप खुद से बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि वर्टेक्स के बेसिस पे बना सकते हैं कि कितने वर्टेक्स होते हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे ही बना सकते हैं वो। लेकिन अभी हम लोगों ने काउंट करना नहीं सीखा है पिरामिड और प्रिज्म के लिए, ठीक है। वो देखेंगे तो और भी हम लोग डिफरेंस खुद से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो अब आप आइए, ये डू दिस जो है ये वाला पार्ट आप खुद से कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। ये वाला पार्ट आप खुद से कंप्लीट कर सकते हैं।
फेस कितने हैं, वर्टेक्स कितने हैं, एज कितने हैं, तो फेस प्लस वर्टेक्स क्या होगा और एज प्लस 2 क्या होगा है, ठीक है। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, वो है हमारे लिए आइलर फार्मूला, आइलर्स फार्मूला, ठीक है, आइलर्स फार्मूला। सो आइलर्स फार्मूला, आइलर ने ये फार्मूला दिया था और ये जो फार्मूला है ये वैलिड है किसी भी पॉलीहेड्रन के लिए, कोई भी पॉलीहेड्रन के लिए ये फार्मूला वैलिड है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो ये फार्मूला क्या है, आइलर ने फार्मूला दिया था कि किसी भी पॉलीहेड्रन के लिए फेस और वर्टेक्स, नंबर ऑफ फेस और नंबर ऑफ वर्टेक्स का जो सम है वो एज में अगर आप 2 ऐड कर देंगे तो बराबर होगा। अब इस फॉर्मूले को आप इजीली याद करते हैं, यानी कि इसका मतलब क्या है, इससे आप इजीली देख सकते हैं कि जो एज की संख्या है वो अधिक होती है फेस और वर्टेक्स की संख्या से, लगभग थोड़ी सी अधिक होती है। मतलब फेस और वर्टेक्स जितना काउंट करके आएगा एज उससे अधिक ही काउंट करके आएगा, है ना। इससे हमको ये पता चल रहा है। सो अब आप सबसे सिंपल हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्यूब का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। क्यूब का एग्जांपल लेते हैं। आपको याद होगा क्यूब में कितने फेस, कितने एज, कितने वर्टेक्स होते हैं, एज कितने होते हैं आपने काउंट किया था, ठीक है। 12 होते हैं। फेस कितने होते हैं, फेस 6 होते हैं। वर्टेक्स कितने होते हैं, वर्टेक्स 8 होते हैं। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं 8 और 6, 12 अधिक है ना। तो फार्मूला आप इजीली पता कर सकते हैं। अगर फार्मूला आप भूल भी गए ना, आप बस ये आ कि एज अधिक होता है किसी भी पॉलीहेड्रन के लिए, तो फेस प्लस वर्टेक्स कितना आएगा, फेस प्लस वर्टेक्स कितना आएगा, 14 आएगा। अब आप सिर्फ देख लीजिए कि 14 सिर्फ आप क्यूब से ही फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप भूल गए फार्मूला तो एज हमको इधर चाहिए, तो एज से कितना अधिक है, 2 अधिक है, तो 2 ऐड कर दीजिए। देखिए 12 + 2 सही हो गया फार्मूला। सो फार्मूला आप इजीली डिराइव भी कर सकते हैं। अगर भूल गए तो आप क्यूब का एग्जांपल ले लीजिए और उससे फार्मूला देख लीजिए कि एज में क्या ऐड होना चाहिए, है ना। आप उसको, इस फार्मूले को उल्टा भी लिख सकते हैं, फेस प्लस वर्टेक्स माइनस एज इज इक्वल टू 2 हम बोल सकते हैं ना। फेस और वर्टेक्स के सम में से अगर एज का नंबर माइनस करेंगे तो कितने के बराबर आएगा, 2 के बराबर, ठीक है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये हमारा आइलर्स फार्मूला, ठीक है। सो अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि आप जितने भी पॉलीहेड्रन है सब में आप आइलर्स फार्मूला ट्रू होता है, और सबके लिए आप ये चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये किसी पॉलीहेड्रन के लिए गलत होगा। आइलर्स फार्मूला जो है सारे पॉलीहेड्रन के लिए ट्रू है, ठीक है। सो दिस इज योर आइलर फार्मूला, यू कैन इजली मेमोराइज इट। और मैंने आपको बता दिया, अगर आप भूल गए तो कैसे आप ये आइलर फार्मूला को रिकॉल करेंगे, ठीक है, इजीली देख सकते हैं। सो ये सारे पार्ट आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब आप एक्सरसाइज को आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज का क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आइए। कैन अ पॉलीहेड्रन हैव फॉर इट्स फेसेस 3 ट्रायंगल, क्या एक पॉलीहेड्रन के फेस 3 ट्रायंगल से बन सकते हैं। ये टोटली इमेजिनेशन का पार्ट है। आप विजुलाइज कीजिए कि अगर मैं आपको 3 ट्रायंगल दूं तो क्या आप पॉलीहेड्रन बना पाएंगे। तो ऑब्वियसली आप नहीं बना पाएंगे, ठीक है। क्यों नहीं बना पाएंगे, आप देखिए, आपको 3 ही ट्रायंगल दिया हुआ है ना, 3 ट्रायंगल दिया हुआ है, आपको 3 ट्रायंगल दिया हुआ है, आपको पॉलीहेड्रन कंसीडर करना है। तो अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि पॉलीहेड्रन बनाने के लिए कम से कम हमको 4 ट्रायंगल चाहिए। क्यों 4 ट्रायंगल चाहिए? एक ट्रायंगल अगर मान लीजिए आप सिंपल जो सब आपका जो पिरामिड है वही एग्जांपल ले लीजिए। पिरामिड अगर है तो एक ट्रायंगल बेस में चला गया, तो आपको 3 ट्रायंगल और चाहिए ना। एक ट्रायंगल इसके लिए, एक ट्रायंगल इस वाले के लिए और एक ट्रायंगल इस वाले के लिए, तो कम से कम 4 ट्रायंगल चाहिए ना। तो आप पॉलीहेड्रन जो है 3 ट्रायंगल से नहीं बना पाएंगे, है ना। सो 4 ट्रायंगल से ऑब्वियसली अभी हमने देखा स्क्वायर एंड 4 ट्रायंगल, जो पिरामिड का एग्जांपल है वो हमारे लिए सफिशिएंट है। पिरामिड का जो एग्जांपल है वो हमारे लिए सफिशिएंट है ना। हमने देखा है कि अगर एक स्क्वायर दे दें तो स्क्वायर हमारा बेस का काम करेगा, और एक ट्रायंगल इस पे, एक ट्रायंगल इस पे और एक ट्रायंगल इस पे, 4 ट्रायंगल आ गया ना। तो
एक स्क्वायर ऑफ 4 ट्रायंगल से हम एक पिरामिड बना सकते हैं, एंड पिरामिड इज अ काइंड ऑफ पॉलीहेड्रन, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ विजुअलाइजेशन, आप कितना इजी विजुअलाइज कर सकते हैं अपने सॉलिड फिगर को, इस पर डिपेंड करेगा। सेकंड क्वेश्चन नंबर देखिए, इज इट पॉसिबल टू हैव अ पॉलीहेड्रन विथ एनी गिवन नंबर ऑफ फेसेस, थिंक ऑफ अ पिरामिड। ये बोल रहा है कि क्या जितने चाहें उतने फेस वाले हम पॉलीहेड्रन बना सकते हैं। ये भी इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, इस आगे हमको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, वी विल गेट द सॉल्यूशन लेटर। ओके, थर्ड नंबर पे आइए। थर्ड नंबर पे क्या बोल रहा है, विच आर प्रिज्म एमोंग द फॉलोइंग, कौन इसमें प्रिज्म है, ठीक है। ऑब्वियसली ये देखिए आपका जो पेंसिल होता है, इधर हेक्सागन है और इधर हेक्सागन है, और जो साइड है लैटरल फेस है वो आपका पैरेललोग्राम है, तो ये एक प्रिज्म है हम बोल सकते हैं। ये तो पिरामिड है, प्रिज्म नहीं है ना, ये एक प्रिज्म है, ठीक है। और नेल पे आइए, नेल भी आपका पिरामिड प्रिज्म नहीं है ना। हाउ आर प्रिज्म एंड सिलेंडर अलाइक, एक प्रिज्म और सिलेंडर कैसे एक जैसे हैं। देखिए ये आपका सिलेंडर है, हम लोग देखते हैं पहले इसको, ये आपका सिलेंडर है, ठीक है। और प्रिज्म कैसा होता है, प्रिज्म जो होता है टॉप और बॉटम आपका टॉप और बॉटम जो होते हैं रेगुलर कॉन्ग्रुएंट है ना, टॉप और बॉटम जो है वो आपका कॉन्ग्रुएंट है ऐसा। सो ये टॉप है, उसके हिसाब से बॉटम हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करके बनाते हैं। आपको याद है हमने कैसे बनाया था अपना प्रिज्म, है ना। फिर इसके पैरेलल यहाँ पे और इसको ज्वाइन कर देंगे, तो ये दोनों देखिए हो गए पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं ना आपके। फिर इसको यहाँ से और ये आपका, फिर यहाँ से हम ऐसे ड्रॉ कर दें तो ये और ये बन गए आपके, और इसको ज्वाइन कर दीजिए, देखिए आपका ये प्रिज्म है। तो ये आपको बोल रहा है कि ये दोनों और भी, ये तो हमने 5 ही साइड का टॉप और बॉटम बनाया, 6 साइड का भी 100 साइड का ही बना सकते हैं, 1000 साइड का ही बना सकते हैं, 1 लाख साइड का ही बना सकते हैं। तो आपसे यही बोल रहा है कि इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, लाइक क्या समानताएं हैं। तो देखिए लैटरल फेस भी है, इसमें भी लैटरल फेस है, टॉप और बॉटम भी है, इसमें देखिए टॉप और बॉटम कॉन्ग्रुएंट है बट पॉलीगन नहीं है, इसमें टॉप और बॉटम भी कॉन्ग्रुएंट है बट ये पॉलीगन है। तो अब ये क्वेश्चन राइज होता है, क्या एक सर्कल पॉलीगन है। अगर एक सर्कल पॉलीगन हो जाएगा तो ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाएगा ना, हम बोल सकते हैं कि सिलेंडर इज अ काइंड ऑफ प्रिज्म, वी कैन यूज दिस वर्ड, है ना। सो जस्ट इसको हम लोग देखते हैं पहले कि एक सिलेंडर और पॉलीगन क्या सेम हो सकता है। सो इसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं पहले, है ना। तो जस्ट आप एक देखिए, हम लोग एक क्या कर रहे हैं कि पॉलीगन बना रहे हैं, ठीक है। आप ऑब्जर्व कीजिएगा व्हाट विल हैपन। एक हम लोग पॉलीगन बना रहे हैं, ठीक है। पहले हम लोग एक पॉलीगन बनाते हैं, ठीक है, और साइड बहुत सारे देते हैं। चलिए हम ना इसमें कुछ और भी देते हैं, थोड़ा सा टर्म यूज़ करते हैं। ओके, अब आप देखिए कि हम लोग साइड धीरे धीरे इस रेगुलर पॉलीगन का बढ़ाते जा रहे हैं। सो नाउ यू आर ऑब्जर्विंग समथिंग, आपको कुछ ऑब्जर्व कीजिए। इस केस में हमने नंबर ऑफ साइड बढ़ा दिए, सो क्या हो रहा है, ये बिल्कुल सर्कल के जैसा दिख रहा है ना। यानी कि अगर एक रेगुलर पॉलीगन के साइड्स को आप बढ़ाते जाएंगे तो सर्कल के जैसा दिखता जाएगा रेगुलर पॉलीगन। सो रेगुलर पॉलीगन और सर्कल ऑलमोस्ट सेम है। सो वी कैन वी मेक दिस स्टेटमेंट दैट सर्कल इज अ काइंड ऑफ रेगुलर पॉलीगन।
आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप एक और दूसरा थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना दे रहा हूँ सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दिस पार्ट, है ना। एक थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना दे रहा हूँ, ठीक है। सॉरी, अब आप ऑब्जर्व कीजिए, देखिए ये सर्कल के जैसा ही दिख रहा है। 50 साइड्स हैं, 50 साइड में ही आपको सर्कल के जैसा दिख रहा है। तो अगर 1 लाख साइड ले लें या 100 साइड मिलियन बिलियन साइड्स ले लें अगर पॉलीगन के, तो ऑलमोस्ट वो सर्कल के जैसा ही दिखेंगे ना। आप देखिए इसी में ये सर्कल के जैसा 50 साइड में ये सर्कल के जैसा दिख रहा है ना। 50 साइड में ही ये सर्कल के जैसा दिख रहा है ना। जब 50 साइड में सर्कल के जैसा दिख रहा है तो अगर हम मिलियन या बिलियन साइड्स ले लें तो ऑब्वियसली ये सर्कल के जैसा ही दिखेगा ना ऑलमोस्ट। सो ऑब्वियसली वी कैन मेक द स्टेटमेंट दैट अ सर्कल इज अ काइंड ऑफ रेगुलर पॉलीगन हैविंग इन्फाइनाइटली मेनी साइड्स। वी कैन मेक दिस स्टेटमेंट, ओके। सो अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि एक जो सिलेंडर है वो एक तरह का प्रिज्म है, हम ये स्टेटमेंट दे सकते हैं। अब इसको हम लोग देख भी लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसको हम लोग देख भी लेते हैं कि कैसे एक सर्कल जो है वो प्रिज्म है, ठीक है। एक सिलेंडर जो है वो प्रिज्म कैसे है, इस चीज़ को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। सो थोड़ा सा इस चीज़ को ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है। अब आप देखिए कि मैं यहाँ पे इसका मान लीजिए साइड दे दे रहा हूँ 100। सो 100 साइड का पॉलीगन। सो 100 साइड का आपका पॉलीगन है, ऑब्जर्व कीजिए बिल्कुल सर्कल के जैसा ही दिख रहा है ना। 100 साइड का जो पॉलीगन है वो बिल्कुल सर्कल के जैसा दिख रहा है, इसमें आप ऑब्जर्व कर रहे हैं इजीली, है ना। चलिए हम लोग यहाँ पे अब बना के देखते हैं एक प्रिज्म, है ना। सो व्हाट विल हैपन देन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक बना के देखते हैं, जस्ट अ मिनट। ओके, सो लेट अस कंस्ट्रक्ट अ प्रिज्म, है ना। सो इसके बहुत सारे साइड हमको बनाने पड़ेंगे, है ना। 1 2 ओके। बहुत सारे, मैं आपको सिर्फ ऑब्जर्व कराना चाहता हूँ कि ये सर्कल के जैसा ही थोड़ा बहुत दिखेगा, ठीक है। ओह, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा इसको हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। बहुत टफ नहीं है, ये हम लोग बना रहे हैं। ये देखिए हम लोगों ने एक, ओके, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, बट फिर भी आप ऑब्जर्व कीजिए कि व्हाट विल हैपन देन। ओके, एग्जैक्ट अभी नहीं बन रहा है, बट ट्राई करेंगे हम लोग, वी कैन ईजिली फाइंड आउट। हम लोग देख सकते हैं ये, है ना। देख ओके, एक बार और ट्राई करते हैं, ठीक है। बन जाना चाहिए, है ना। बहुत टिपिकल केस तो नहीं है, इजीली बन जाना चाहिए, है ना। सो ओके, लेट अस ट्राई इट।
क्या हो गया? ओके, सो ये आपका मेरे ख्याल से इसमें दिक्कत हो रही है, बहुत सारे साइड ले रहे हैं तो शायद इसी कारण से प्रॉब्लम आ रही होगी, ठीक है। बट बहुत टिपिकल केस नहीं है, ठीक है, मेरे ख्याल से फिर भी चलिए। बट आप अगर बहुत, अब मैंने आपको सिर्फ ये दिखा दिया कि अगर हम एक सर्कल बना दें, ठीक है, सो जो सिलेंडर है और प्रिज्म है दोनों ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, दोनों में बहुत अंतर नहीं है, ठीक है। एक लास्ट कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, आपको एक पॉलीगन बनाने के लिए दे दिया है, ठीक है। सो इसमें हम लोग मान लीजिए 100 साइड, लेटेस्ट ट्राई, ये ले पाता है नहीं ले पाता है उस पर डिपेंड करेगा, नहीं ले पा रहा है ना। 100 साइड का ये, ओके 100 साइड का ये बना दिया, ओके। यू कैन ऑब्जर्व कि ये जो है 100 साइड का पॉलीगन है और ये बहुत बड़ा हो गया, इसी कारण से ये दिक्कत आ रही है ना। 100 साइड का जो पॉलीगन है वो बहुत बड़ा हो गया है, इसी कारण से हम लोग इसको नहीं दिखा पा रहे हैं यहाँ पे, है ना। 100 साइड का पॉलीगन जो है वो बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। 100 साइड का पॉलीगन ये बहुत बड़ा है, ठीक है। बट आप देख सकते हैं 100 साइड का पॉलीगन हो गया। अब हमको कोशिश करते हैं कि एक प्रिज्म बना दें, ठीक है। ये है हमारा, और नहीं बना पाएगा, थोड़ा टिपिकल है। बट अब आप ऑब्जर्व, ये ऑब्जर्वेशन की पार्ट है, विजुलाइजेशन का पार्ट है कि आप देखिएगा कि जो सिलेंडर है और प्रिज्म है वो सेम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह पिरामिड और कोन, पिरामिड और कोन में भी देखिए बहुत सारी सिमिलैरिटी है। अगर आप एक पिरामिड बनाइए तो इसका जो बेस होगा एक पॉलीगन होगा, इसका बेस जो होगा एक पॉलीगन होगा, और इसके जो साइड होंगे वो ट्रायंगल होंगे। तो आप देखिए ये बिल्कुल जो है ना कोन के जैसा ही दिख रहा है। अब ये सर्कल हो गया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला था अगर पॉलीगन में बहुत सारे साइड आ जाएंगे रेगुलर पॉलीगन में तो सर्कल के जैसा दिखने लगेगा। और ये आपका देखिए कोन हो गया, यानी कि जो नंबर ऑफ साइड्स ट्रायंगल्स हैं वो बहुत सारे हो गए, है ना। तो कोन और जो पिरामिड है वो भी एक जैसा ही है, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ ये दिखाया है क्योंकि हम लोग वही चीज़ इसमें देख पा रहे हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं बना दूँ, मैं बाद में कोशिश करूँगा, अगर बन जाएगा तो मैं आपको वो पार्ट भी दिखा दूँगा, ठीक है। बट नाउ यू कैन ऑब्जर्व इस तरह, इज अ स्क्वायर प्रिज्म सेम और क्यूब, क्या स्क्वायर प्रिज्म और क्यूब क्या सेम है? सो ऑब्वियसली स्क्वायर प्रिज्म है तो उसका प्रिज्म है तो बेस आपका प्रिज्म होगा, स्क्वायर होगा, तो इसका जो टॉप होगा वो भी स्क्वायर होगा। अब इसके बेसिस पे हम इधर भी स्क्वायर बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था। तो स्क्वायर प्रिज्म इज अ काइंड ऑफ क्यूब, ऑब्वियसली वी कैन मेक दिस स्टेटमेंट, है ना। इन सब के लिए अब आइलर फार्मूला को वेरीफाई करना है, तो मेरे ख्याल से अब आइलर फार्मूला वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे वेरीफाई करेंगे? जैसे पहले वाले में ही आप देख लीजिए, इस केस में ही, ठीक है। आप काउंट कर लीजिए कि कितना है टॉप और बॉटम, 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 एज ऊपर हो गए, है ना, 5 एज ऊपर हो गए, तो और 5 एज नीचे 10। और अब काउंट कर लीजिए कि कितने आएंगे इसमें, है ना, 1 2, है ना, 3 4, फिर यहाँ पे एक 5 और 5, है ना, 5। सो 5 + 5 + 5 15 एज हो जाएंगे,
एज की संख्या कितनी हो जाएगी 15, वर्टेक्स की संख्या कितनी हो जाएगी 5 ऊपर 5 नीचे 10 वर्टेक्स की संख्या हो गई। और फेस की संख्या कितनी हो गई, फेस की संख्या आप काउंट कर लीजिए, फेस की संख्या कितनी हो जाएगी, फेस की संख्या हो जाएगी 5 है तो 5 पॉलीगन हो गए आपके साइड में क्वाड्रिलेटरल और 7। तो अब आप काउंट कीजिए 7 + 10 17 है ना, तो वेरीफाई हो गया ना, F + V हो गया आपका 17 और एज है आपका 15। इसमें अगर आप दोनों साइड 2 जोड़ेंगे तब दोनों इक्वल होगा, यानी F + V = 2 + E। सो यही आपका आइलर फॉर्मूला है, वेरीफाई हो गया। इसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन नंबर 6 आपका जो है वो ईजिली अब सॉल्व हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है। दूसरा वाला फिगर का आप खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अब उसी तरह यूजिंग आइलर फार्मूला आपको फाइंड करना है। फेस में फेस दे दिया है, नहीं दिया हुआ है, वर्टेक्स दिया हुआ है और एज दिया हुआ है, तो ये फेस पता कर सकते हैं बाय यूजिंग आइलर फार्मूला, है ना। अब इसी तरह बोल रहा है कैन अ पॉलीहेड्रन हैव 10 फेसेज। अब आप देखिए पॉलीहेड्रन पॉसिबल है यानी 10 फेस 20 एज और 15 वर्टिसेज का, तो चेक कर लीजिए कि आइलर फार्मूला को वेरीफाई कर रहा है या नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो नहीं पॉसिबल है, अगर वेरीफाई कर रहा है तो पॉसिबल है। तो फेस प्लस वर्टेक्स = 2 + E आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो नहीं पॉसिबल है, अगर आ रहा है तो पॉसिबल है, ठीक है। सो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो जिस पे हम जो मैंने छोड़ रखा था, एक प्रिज्म अगर आपको दे दिया जाए, एन साइड का प्रिज्म, हम अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं, प्रिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। जनरल फॉर्मूला हम डिराइव कर रहे हैं। एक प्रिज्म है जिसका टॉप और बॉटम पॉलीगन है, टॉप और बॉटम एक पॉलीगन है। सो पॉलीगन के मान लीजिए n नंबर ऑफ साइड्स हैं, n साइड्स हैं, तो आपको पता करना है कि एक प्रिज्म में कितने वर्टेक्स होंगे, कितने फेस होंगे, कितने एज होंगे, ये आपको कैलकुलेट करना है। और मैंने n साइड्स दे दी हैं, तो अब आप देखिए कि इसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हम लोग फार्मूला एक तरह से बना रहे हैं, फार्मूला कैसे बनेगा वो आप ऑब्जर्व कीजिए। n साइड्स है तो यहाँ n साइड्स, यहाँ n साइड्स, ठीक है। सो आप कुछ चीज़ इजीली काउंट कर सकते हैं, ठीक है, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या इजीली काउंट कर सकते हैं, आप देखिए कि इसके एज हैं वो आप काउंट कर सकते हैं, वर्टेक्स भी काउंट कर सकते हैं। वर्टेक्स कितने होंगे आप इजीली बता सकते हैं। n है तो n वर्टेक्स ऊपर होगा, n वर्टेक्स नीचे, यानी 2n वर्टेक्स होंगे, है ना। फेस भी आप इजीली बता सकते हैं। कैसे आप फेस इजीली बता सकते हैं, एक फेस ऊपर हो गया, एक फेस नीचे हो गया, है ना। और जितने फेस होंगे उतने, आप देखिए अगर 4 साइड है तो पैरेललोग्राम भी कितने होंगे, 4 ही होंगे, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना। इस चीज़ को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, 4 ही होंगे, ठीक है। सो जो फेस होंगे वो अगर n है तो n फेस होंगे साइड में, तो n + 2। अब आइलर फार्मूला की मदद से एज आप पता कर सकते हैं। आइलर फार्मूला की मदद से आप एज कैसे पता कर सकते हैं, आइलर फार्मूला बोलता है V + F = E + 2। सो V हो गया हमारा 2n, F हो गया n + 2, तो E + 2। अब ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, सो E कितना होगा 3n होगा। यानी कि एक प्रिज्म में, है ना, एक प्रिज्म में हमेशा 2n वर्टेक्स होगा। अगर n साइड का अगर पॉलीगन है बेस और बॉटम, यानी कि अब आप देखिए कि अगर मैं बोल दूं कि एक प्रिज्म में जो टॉप है वो 100 साइड का पॉलीगन है, 100 साइड का पॉलीगन है, तो कितने एज होंगे, कितने वर्टेक्स होंगे, n। अब n का वैल्यू इसका मतलब 100 हो गया, तो वर्टेक्स कितने होंगे 200, f कितने होंगे, फेस कितने होंगे 100 + 2, और एज कितने होंगे 300, है ना। सो इजीली हो गया ये ना। सो इसी तरह अब हम जो फॉर्मूला है वो प्रिज्म पिरामिड के लिए भी डिराइव कर सकते हैं। एक पिरामिड के लिए भी हम ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। पिरामिड के लिए कैसे फॉर्मूला डिराइव होगा, अब आप देखिए कि एक पिरामिड है तो इसका सिर्फ एक बॉटम ही होता है ना, तो बॉटम अगर n साइड का पॉलीगन है तो इसके कितने फेस होंगे, कितने एज होंगे, कितने वर्टेक्स होंगे,
एन साइड का अगर पॉलीगन है बेस इसका। तो अब आप देखिए कि एन है तो वर्टेक्स आप इजीली निकाल सकते हैं। एन वर्टेक्स तो बेस में ही हो गए और एक टॉप का वर्टेक्स होता है तो n+1। एज कितने होंगे ये भी आप निकाल सकते हैं। एज कितने होंगे अगर नहीं काउंट कर, फेस तो इजीली आप निकाल सकते हैं। एन साइड है तो एन ट्रायंगल साइड में होंगे और एक नीचे है तो n+1। अब आइलर फार्मूला की मदद से आप एज पता कर सकते हैं। देखिए आइलर फार्मूला की मदद से a+v कितना हो जाएगा, n+1 n+1 2n+2 और ये f+v किसके बराबर होता है, f+v होता है e+2 के बराबर। सो e+2 के बराबर तो ये हो गया 2n+2 इज इक्वल टू e+2। ये 2 और 2 कैंसिल, e का वैल्यू 2n, यानी कि एक पिरामिड में जिसका बेस n साइड है तो फेस होंगे n+1, एज होगा 2n और वर्टेक्स होगा n+1। एक जनरल फार्मूला हो गया हमारा, है ना। तो हमको अब उसमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा ना। अगर बोल रहा है कि बेस 200 साइड का है तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, n का वैल्यू 200 हो गया, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस पार्ट एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये वाला पार्ट आप ध्यान रखिएगा और ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट भी है ना।